दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में इस समय बिल्कुल केजरीवाल का सूरज अस्त की स्थिति में आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से झाड़ लगाई है, केजरीवाल को फटकारा है और मोदी के डिग्री के मामले पे जो केजरीवाल ने झूठ बोला था, बहुत बड़ा झूठ, उसमें केजरीवाल को आज बहुत बड़ा झटका और सबक लगा है। यही नहीं, केजरीवाल माफ़ी भी मांगने को तैयार हो गए। कोर्ट में भी कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझसे धोखे से बात ही निकल गई थी। और पहली बार केजरीवाल का पक्ष बहुत कमज़ोर रहा। इतनी जलालत आज हुई है केजरीवाल के गुट को कि एक केजरीवाल के लिए इतना बड़ा झटका आज का है कि इनकी कहना नहीं चाहिए। इनके झूठ पे ये बहुत बड़ा सबक होगा। केजरीवाल का एक और झूठ बेनकाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार के आदेश को चुनौती दी थी। आप ताजुब की बात ये देखिए, बेशर्मी की हद थी, बेशर्मी की हद थी केजरीवाल के गुट की। इन्होंने और संजय सिंह ने, दो लोगों ने, ये लगातार अदालत में नहीं गए। अदालत से कई बार दंडित किए गए, जुर्माना लगा इनका, अदालत से बहुत जलालत महसूस हुई, फटकारे गए ये। और उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी इनको फटकारे गए, वहाँ भी फटकार लगी। हाई कोर्ट से भी इनके लिए सम्मन जारी हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं दे पाए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और ताजुब की बात है, ये और संजय सिंह दोनों ने आरोप लगाए थे। संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट से उनका खारिज हो चुका और न उनको वहाँ से उनकी गुहार जो थी वो वैसी पाई गई, ठीक नहीं पाई गई, वहाँ से खारिज हुई। और वहाँ से जलालत के बावजूद भी केजरीवाल फिर खुद पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए ताजुब की बात है। और 1 साल लोगों इन दोनों ने आरोप लगाया था कि मोदी की डिग्री फर्जी है और टोटल फर्जी और झूठ बोला। इस तरह देश के इतिहास में इतना बड़ा झूठ बोलना आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, ये भी आज कह दिया स्पष्ट संघवीर से कि अगर तुम दलील करोगे तो इसके बाद ऐसा नहीं कि वापस ले लो। स्पष्ट रूप से कह दिया कि वापस नहीं ले सकते हो, फिर गुरदोष के हिसाब से निर्णय होगा। तो सिंघवी चुप हो गए, दलील नहीं दी अपनी। इससे बड़ी कोई हार और कहना नहीं चाहिए केजरीवाल के लिए अपना तर्क ना देना। वो पक्ष जो अपने लिए आया हो और तर्क न दिया हो, सिंघवी ने इतिहास में पहली बार है। केजरीवाल गुट के पास कोई शब्द नहीं था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के आज इस निर्णय ने केजरीवाल को काफ़ी कुछ सोचने को, आप पार्टी के अंदर आज इस बात की चर्चा है कि अब शायद केजरीवाल जी कुछ सोचे। अब देखिए प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी जो की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन बरकरार रखा है। आप देखिए लोअर कोर्ट से सम्मन हुआ, हाई कोर्ट से सम्मन हुआ, सुप्रीम कोर्ट से सम्मन हुआ। इनके साथ संजय सिंह के साथ यही पोजीशन है। लोअर कोर्ट में दोनों लोग काफ़ी दिनों तक नहीं गए, काफ़ी दिनों तक बुलाए जाने के बाद नहीं गए, सम्मन नहीं गए, वहाँ से दंडित हुए, वहाँ से ये लोग बेनकाब हुए, इनका झूठ बेनकाब हुआ और इनके झूठ को माना गया। लोअर कोर्ट ने माना कि झूठ बोल रहे हैं, मोदी की डिग्री के मामले फर्जी, मोदी की डिग्री सही है और ये झूठ बोल रहे हैं। फिर ये हाई कोर्ट चले गए कि शायद सेफ हो जाए, हाई कोर्ट से भी ये भगाए गए और वहाँ पर भी हुआ कि डिग्री सही है, ये फर्जी हैं, झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, संजय सिंह गए, संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट में चूंकि झूठ बोल रहे थे, मोदी की डिग्री सही थी, ये झूठ बोल रहे थे। उसके बाद फिर ये पहुँच गए, फिर इनको बहुत बुरी तरह फटका। ये भी कह दिया गया कि अगर आप दलील देंगे तो गुरदोष के हिसाब से निर्णय होगा।
तब ये भागे हैं, चुप हो गए। मतलब कितनी बड़ी आज बेइज्जती हुई है। अगर तुम कोई आरोप लगा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में कहते, चूंकि तुम खुद माफ़ी मांगने लगे, हमसे गलती हो गई, आज स्पष्ट रूप से कहा। दूसरी आपको बतला दें, गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को श्री संजय सिंह 16 फरवरी को संजय सिंह और केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। दोनों लोगों को खारिज कर दी थी और संजय सिंह फिर पहुंच गए ये केजरीवाल, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। ये देखिए केजरीवाल का आज क्या पोजीशन है। असुवन बीज रोए, छुप छुप मेरा रो। ये देखिए क्या पोजीशन है, किस तरह के केजरीवाल, क्या पोजीशन है। फर्श से अर्श गए, अर्श से फर्श और फर्श से जमीन के नीचे चले गए, पाताल लोग। आप देख रहे हैं इनका चेहरा क्या है। तिहाड़ जेल इनका पता था। आज की डेट में मुख्यमंत्री पद से चले गए, बहुमत से चले गए, जनता को उसमें आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है, आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए क्या पोजीशन। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय एसबी भट्टी, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय एसबी भट्टी की पीठ ने आज कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकांत राय और एसबीएन भट्टी ने जब ये कहा कि 8 अप्रैल को ऑलरेडी इसी मामले को खारिज किया जा चुका है। आपको बतलाना है केजरीवाल का पक्ष बिल्कुल खामोश हो गया। कितनी ताजुब की बात है, करोड़ों रुपए इन लोगों के पास कहाँ से आए। इतना बड़े केस लड़ना आम आदमी नहीं लड़ पा रहा है, और ये लड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता नहीं लड़ पा रहे हैं कि, और इनके लिए कितने महंगे महंगे वकील। 8 अप्रैल को था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को ये ऑलरेडी याचिका खारिज हो गई, फिर आप आ गए। मतलब ताजुब ये देखिए कितना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना लिया। पहले अदालतों में कहा जाता था वक्त जाया ना करो, ये लोग तो वक्त ही नहीं, देश की सारी व्यवस्था जो है ये जाया कर रहे हैं। आप पार्टी वाले हर चीज़ को बिगाड़ दिया। मतलब न्याय व्यवस्था में भी इन्होंने मजाक बना लिया, जरा जरा सी बात में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और देखिए पीठ ने कहा कि हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण, इनको एक हिदायत दी है। केजरीवाल जी आज सोचिए, आप पार्टी के लोग भी कह रहे हैं एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक संगत सही कीजिए, सुसंगत दृष्टिकोण सही सोचिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा। इनकी संगत पे ही सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए, जैन साहब जेल चले गए। वो बात अलग है कि जैन साहब वहाँ ऐश कर रहे थे, मालिश करा रहे थे, वो बात अलग है, मगर लोग जेल तो चले गए, जेल में अच्छी व्यवस्था थी, वो बात अलग है। ये है हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आज आप पार्टी के लोगों का यही कहना है कि केजरीवाल को अब शर्म करनी चाहिए। केजरीवाल का एक और झूठ बेनकाब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल को याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। अब देखिए कि इन्होंने झूठ बोला कि मोदी की डिग्री फर्जी है। जांच हुई, सब जांच हुई, आयो हुआ, इन्होंने इनके सबूत मांगे गए, उसमें यह हो गया कि मोदी की डिग्री ठीक है। बाकायदे वहाँ के कॉलेज ने बताया कि जिसमें मोदी ने पास किया था उसमें का डिग्री, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, उनके साथ एक पत्रकार थी, वो जो लोग पढ़ते थे उन लोगों ने बताया। डिग्री की बाकायदे कॉपी दिखाई गई। जब ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तब उस डिग्री कॉलेज ने अपने यहाँ बाकायदे दिखाया था कि मेरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बने हैं ये पहले गुजरात में यहाँ पढ़े, जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने अपने उसमें वहाँ की पब्लिसिटी उस पर दिया। उसके पहले दिया कि एक ये संघ के वो हैं, जब अडवाणी के उसमें निकले तब सब। उसके बावजूद आप समझ लीजिए कि ये इनका हो गया कि मोदी डिग्री फर्जी, आप झूठ बोल रहे हैं। इनको सम्मन किया गया, गए नहीं, इनको सज़ा हुई, जुर्माना हुआ।
और इन्हें हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी कहा गया कि हाई कोर्ट में भी साबित किया कि मोदी की डिग्री फर्जी, तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये हर जगह ये माफ़ी मांग रहे हैं। दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन तथा उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा सम्मन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण सप्लीमेंट्री चार्जशीट को खारिज करने का आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हर जगह ये आप समझ लीजिए कि ये दूसरी जगह चले जाते, उससे बड़े अदालत अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। और ये पब्लिक में कह दें हमसे गलती हो गई, झूठ, अदालत में कह रहे हैं कि हमसे झूठ हो। अब आपको बताना है इसके पीछे कहानी क्या, सबसे जो मेन बात देखिए, इतना पैसा कहाँ से आता है। मनीष सिसोदिया के लिए देश के बड़े बड़े एडवोकेट लगे थे, जैन साहब के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए आप देख रहे होंगे जेल में ऐसे मालिश करा रहे थे। विभव कुमार के लिए जो एक महिला को अंदर पीटता, अश्लील हरकत करता, शर्ट खींचता है। स्वाति मालीवाल जो इनसे बहुत सीनियर, जन्मदाता आप पार्टी की, केजरीवाल को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाली, उसको ये पीटता है। कहाँ? बंगले में, शीश महल में। और ये विभव कुमार, सबके लिए कितने सीनियर एडवोकेट संजय, कहाँ से इतना पैसा आ रहा? आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा आना, इतने एडवोकेट, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। ये और आपको बताना जो आज जो सबसे बड़ी बात हुई है, वो चौंकाने वाली बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा। सबसे मेन बात जो है, पीठ ने कहा कि वह सिंघवी को बहस करने की अनुमति दे सकती है। इसका मतलब आज सिंघवी की, अरविंद केजरीवाल की यह हालत हो गई, बहस करने की अनुमति के लिए इनको अदालत से अपील करनी पड़ रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने टॉप एडवोकेट के, ठीक है मैं आपको अनुमति दे सकते हैं, पीठ आपको सिंघवी को बहस करने की अनुमति दे सकती है, मगर कंडीशन क्या लगाई सुनिए, सिंघवी जैसे हिंदुस्तान के टॉप एडवोकेट को, लेकिन साथ ही आगाह किया उनको, केजरीवाल गुट को और सिंघवी को आगाह किया कि दलीलें सुन लेने के बाद याचिकाकर्ता को मामला वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूँकि सिंघवी वापस लेना चाह रहे थे, जान गए थे, और इन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया, झूठ बोला है, ये झूठ बोला है, एक्सेप्ट कर लिया। अदालत ने साफ कह दिया अगर तुम्हें दलील देनी है तो मामला वापस नहीं ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अनुमति नहीं दी जा सकती अगर मामला आपने वापस लिया, अगर दलील दी। तथा उन्होंने ये कहा कि मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये भी कह दिया निर्णय ले, तो ये भागे अदालत से। केजरीवाल आज पहली बार, केजरीवाल की स्थिति अपनी दलील भी नहीं दी और बहस भी नहीं की, चुप हो गए, बात नहीं की। बाद में सिंघवी ने क्या किया, अपनी बात मान ली। मतलब एक प्रकार से केजरीवाल ने आज सर झुका दिया, एक्सेप्ट कर लिया, खुला एक्सेप्ट किया है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने झूठ बोला, गलती की। और अथा सिंघवी ने अपनी बात मान ली और संजय सिंह के मामले में पारित आदेश के मद्देनज़र मामले को बिना गुणदोष पर विचार किए खारिज कर दिया गया। कितनी बड़ी, अब ये क्यों गए थे, केजरीवाल क्यों गए थे, जनता को जवाब दें। जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश संजय सिंह के लिए हो चुका था, तब ये क्यों गए थे। आज ये भी इन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ये केजरीवाल गुट ने कहा, अपने बयान में माफ़ी मांगने को तैयार है। तो तुरंत तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनकी आदत है, ये पहले माफ़ी मांग चुके ए.के. जेटली क्या। तो आज कुल मिला के इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ये फर्जी मामला, बहुत बड़ा झूठ उनके लिए बोला था। नरेंद्र मोदी की डिग्री सही है और इन्हों का झूठ का आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इन्होंने मान लिया। दोस्तों नमस्कार।